नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। महाराष्ट्र में जब लोकसभा के निर्णय आए और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन होने का तगमा ले लिया। समाजवादी पार्टी देश के पार्लियामेंट में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। पहली बीजेपी, दूसरा कांग्रेस और तीसरी समाजवादी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम राज्यों की इकाइयों में एक नया जोश भर गया। महाराष्ट्र के चुनाव सर पे थे। अबू आज़मी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने तुरंत समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों का मुंबई में स्वागत किया, ढोल धमाके के साथ। और महाराष्ट्र में बता दिया कि यूपी में ही नहीं, हम महाराष्ट्र में भी ताकत बन सकते हैं। ऐसे में उन्होंने ऐलान किया कि हम 12 सीटों से नीचे नहीं लड़ेंगे। कम से कम 12 सीटें तो चाहिए। वर्तमान में 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन 12 सीटों पे यदि समाजवादी पार्टी लड़ती है, तो कहीं न कहीं बीजेपी को ताकत देती है। अबू आज़मी सुनने के मूड में नहीं थे। वो लगातार उत्तर प्रदेश के अपने विजय पे यहाँ इतरा रहे थे। लेकिन अब अबू आज़मी का एक वक्तव्य आया। वक्तव्य आया कि हम अब इस बीजेपी को हराना चाहते हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी को या इंडिया गठबंधन को अब सीटों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हमने 12 मांगी थी, हमको जो मिल जाएगी हम ले लेंगे। हमारा लक्ष्य अब सत्ता में आने का है। जब ये अबू आज़मी का वक्तव्य बदला, तो फिर मैंने एक्स-रे पे देखा। तो मुझे उत्तर प्रदेश में एक छोटा खेल होते दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से, खासकर 15 दिनों से, एकाएक कांग्रेस में उबाल आ गया। सम्मेलन होने लगे। 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है जो योगी जी की राजनीति तय करेंगे। योगी जी 10 चुनाव के लिए अब प्रतिबद्ध है कि उनको सीटें जितवानी है। 10 में से 3 बीजेपी के पास है, 2 अन्य साथियों के पास है, बाकी 5 समाजवादी पार्टी के पास थी। एक फूलपुर की सीट ऐसी है जो लोकसभा में समाजवादी एज ले गई, इसलिए समाजवादी अब 6 पे चुनाव लड़ेगी ताकत से, क्योंकि अपनी सीटें वापस लानी है। एक फूलपुर की जहां हमें समाजवादी पार्टी को ज्यादा जगह मिली, वो खींचनी। बाकी 4 सीटें उन्होंने खुली छोड़ दी। दावा तो उन्होंने भी 10 पे लड़ने का किया, लेकिन कांग्रेस ने भी 5 सीटें चाहिए करके हुंकार भरा। अविनाश पांडे राय साहब को लेके लगातार भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन ले रहे हैं। ये बात अलग है कि इलाहाबाद में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, संयोग से मैं उस दिन इलाहाबाद में ही था, एक भाषण अ, व्याख्यानमाला में। तब पता पड़ा कि वहां कार्यकर्ताओं ने इतने जोश में नारे लगाए कि एक दूसरे को पीटने लगे। राय साहब स्ट्रीट फाइटर है, नो डाउट, लेकिन राय साहब का बड़बोलेपन कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खटास न पैदा करे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जैसे अबू आजमी ने 12 बोले, 2 पे भी तैयार है। कांग्रेस भी 5 बोल रही है, 2 पे भी तैयार हो जाएगी। जैसे ही कांग्रेस ने वहां प्रेशर बढ़ाया, अखिलेश ने महाराष्ट्र के अपने सेनापति की लगाम खींची। अब सेनापति को बीजेपी बड़ा दुश्मन नंबर 1 लग रहा है। सीटें कितने भी मिले, साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। और उन्होंने बाकी दलों को भी कहा कि एक सीट बंटवारे का झगड़ा छोड़ दीजिए, जहां जहां हम जीत सकते हैं वहां वहां अपने अपने उम्मीदवार खड़े कीजिए। इस फिरका परस्त ताकतों को हराना ये अपना मकसद है, ये अबू आजमी का कहना है। ये अक्सर होता है, यहाँ का वहां रिफ्लेक्शन होता है, वहां का यहाँ रिफ्लेक्शन होता है। जब तक उत्तर प्रदेश के उस उपचुनाव के लिए भी अखिलेश और राहुल गांधी की बात नहीं होगी, तब तक सीटें फाइनल नहीं होगी। और मैं जितना अविनाश पांडे को जानता हूं, अविनाश पांडे चीजों तोड़ने नहीं देते। तो कुल मिला के यहाँ 2 पे भी यदि कॉम्प्रोमाइज हो गया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर अबू आदमी पे भी 2 पे आएगा। ये इतना बड़ा चेंज क्यों? ये सारा चेंज हरियाणा में राहुल गांधी के लिए जो भीड़ उमड़ रही है, भूतो न भविष्यति, सागर उमड़ रहा है। मानो पूरा हरियाणा रास्ते पे आ जाता है।
और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की रैली में कहीं 5,000, 9,000, 13,000 से आंकड़ा आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मोदी जी ने बेचारों ने तो नमस्ते कर लिया हरियाणा से। दूसरी ओर महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी प्रेशर बनाए हुए है। अभी अमित शाह का दौरा खत्म नहीं हुआ, फिर दूसरा राउंड हुआ। फिर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और इस बार विदर्भ में पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर इस महाराष्ट्र पे बीजेपी की भी नजर है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य यदि हाथ में आ जाए तो बाकी 4 राज्यों में से 3 हार गए, महाराष्ट्र भी जीत लिया तो भी बीजेपी के लिए एक फेस सेविंग होगा। संघ लगातार अध्यक्ष को लेकर बीजेपी पे प्रेशर बनाए हुए हैं। दोनों गुजराती दिल्ली में हतोत्साहित दिखते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र फोकस है। प्रेशर यूपी में बढ़ा, रिलीज महाराष्ट्र में हुआ। अबू आजमी का बैकफुट पे जाना यकीनन अखिलेश के समझाइश पे होगा। अखिलेश अपने लिए यूपी में तकलीफ नहीं चाहते, क्योंकि 10 चुनाव में यदि अखिलेश 10 हारते हैं तो विधानसभा के टैली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अखिलेश की सरकार आएगी या जाएगी ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जो 37 सीटें उन्होंने जीती, ये नंबर 3 की पार्टी होने का तगमा उनके पास है, यूपी में नंबर 1 होने का जो पोजीशन है, वो लोग सोचेंगे ये तो फ्लुक में हो गया। एक बार लोगों ने दे दिया, लेकिन जनमानस आज भी बीजेपी के साथ है। इसलिए इस उपचुनाव में अखिलेश ने भी पूरी ताकत झोंक दी। अखिलेश अपनी 6 सीटें भी बचा पाए, 5 और एक एक्स्ट्रा फुलपुर की, तो अखिलेश के लिए विजय होगी। बाकी 4 सीटों पे यदि कांग्रेस ने दम मार दिया और 1-2 सीटें निकाल आए, तो फिर योगी का क्या होगा? तो कुल मिलाकर एक्सरे से मैं देखता हूं कि ये पुल एंड पुश का खेल है। जब आपने मुझे यहां टाइट किया तो मैं वहां आपका रिलीज कर दूंगा। पहले आपने मुझे टाइट करने का प्रयास किया। और अक्सर होता है कि जब पार्टी जीत लेती है तो उनके नेता जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं। और वही अबू आजमी का नशा था। 37 का नशा था अबू आजमी का। और उनको लग रहा था कि पूरा इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 48 में जितना नहीं ले पाए, अकेले समाजवादी ने वहां लिए। इसलिए उन्होंने 12 की रट लगा के रखी थी। जब मेरी कुछ समाजवादी के जो तमाम सांसदों का सम्मान हुआ था, संयोग से मैं वहां था, तो जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 12 के नीचे एक भी नहीं लेंगे। नहीं तो फिर इस बार हम कांग्रेस को दिखा देंगे, इस मराठी लोगों को दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं। ये तेवर थे। सिर्फ मुंबई नहीं, बाकी जगह भी समाजवादी पार्टी अपनी सीटें मांग रही थी। लेकिन हरियाणा के चुनाव खत्म होते-होते समाप्ति पे, और अभी 1-2 दिन बचे हैं। जो टर्न आउट किया कांग्रेस की इमेज ने, और जो खेल यूपी में खेला गया, उससे कहीं न कहीं अखिलेश इतने इमैच्योर तो नहीं कि समझ नहीं पाए। उन्होंने तुरंत एक रिलीफ कांग्रेस को महाराष्ट्र में दिया कि जो मिलेगा हम साथ में हाजिर हैं। वही रिलीफ अखिलेश को उत्तर प्रदेश में मिलेगा, जो आप देंगे हम आपके साथ हैं। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश को कांग्रेस इसलिए मजबूरी है कि अल्पसंख्यक आज भी कांग्रेस के साथ एन ब्लॉक जाने को तैयार है। और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का खेल ठीक है। इसलिए अखिलेश जानते हैं कि उनके 37 में कांग्रेस का क्या रोल रहा। कांग्रेस का मत प्रतिशत कितना है ये नहीं सोचिए, लेकिन खासकर राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद और एक जो मोमेंटम बना, और जिस हिसाब से एनडीए गठबंधन अल्पसंख्यकों पे टूट पड़ा, खासकर मुसलमानों पे, कहीं ना कहीं मुसलमान पोलराइज हो गए। और अति उग्र हिंदुत्व के कारण जो मिडिल क्लास वोटर था बीजेपी का, वो बीजेपी से दूर हो गया। हिंदू, जो राहुल गांधी ने कहा कि हम भी हिंदू है, लेकिन हमारा हिंदुत्व वैदिक हिंदुत्व है, हमारा सनातनी हिंदुत्व है, जो हमें प्यार करने की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। हिंसात्मक हिंदुत्व के लिए हमारे पास जगह नहीं, आग लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं। और यही खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा ने भुगता। कुल मिलाकर जब मैं एक से देखता हूं तो अबू आजमी का यू टर्न, जो चूड़ी दिल्ली में
उत्तर प्रदेश में टाइट हुई, वो देखना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चिंता का विषय ज़रूर है। उत्तर प्रदेश के पीसीसी चीफ जो है राय साहब, इनके मुँह पे पट्टी लगाना ज़रूरी है। नहीं तो कहीं बात इतनी ना बिगड़ जाए कि खेल ही खत्म हो जाए। महाराष्ट्र के लिए भी और यूपी के लिए भी। अखिलेश ने अपना काम कर दिया है। अब राहुल की बारी है कि राहुल गांधी अपने सेनानियों पे लगाम कैसे कसते हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।